आप देख रहे हैं जीबीएन एक्सप्रेस गौतम बुद्ध नगर। आज 22 जुलाई 2024 को भारतीय किसान यूनियन टिकैत के चौधरी राकेश टिकैत राष्ट्रीय प्रवक्ता के नेतृत्व में अलीगढ़ जिले के टप्पलकट पर भारी संख्याओं में 5 जिले के किसानों की महापंचायत हुई, जिसमें हजारों की तादाद से ज्यादा वहां किसान ट्रैक्टरों के साथ पहुंचे और काफी किसानों की भीड़ देखने को मिली, जिसमें किसानों के अनेकों मुद्दे रहे हैं। जिसमें से पहला मुद्दा 64.7% मुआवजा मांगा गया है, दूसरा मुद्दा 10% विकसित भूमि वापसी, तीसरा मुद्दा सर्किल रेट बढ़ोतरी, चौथा मुद्दा किसानों के कब्जे वाले जमीन को बंजर दर्ज न किया जाए, पांचवा मुद्दा शेड्यूल के अनुसार बिजली सप्लाई की जाए। वह बिजली विभाग की समस्याओं से और आने को मांगे किसानों की रही, जिनमें प्राधिकरण के उच्च अधिकारी वहां पर पहुंचकर किसानों की बात सुनी। प्रशासन के लोग भी भारी बल के साथ मौजूद रहे। ये पंचायत स्वर्गीय चौधरी महेंद्र सिंह चारोली के सुपुत्र चौधरी पवन चारोली और प्रदेश सचिव रईस ठाकुर मेहंदीपुर बंगर से चलकर 300 ट्रैक्टर के काफिले के साथ टप्पल कट पर पहुंचे और उनके ही नेतृत्व में ये प्रोग्राम की देखरेख में व्यवस्था रही, जिसमें सभी के लिए खाने की व्यवस्था बखूबी से मुहैया कराई गई थी। जहां पर हमारी जीबीएन एक्सप्रेस की टीम पूरी तरह से मौजूद रही और एक्टिव रही और किसानों से किसानों की मांगों के बारे में बातचीत की गई है। हमारे संवाददाता गुल हसन जायसवाल को आप लोग सुन सकते हैं। चौधरी राकेश संघर्ष करो, आज दिनांक 22 जुलाई 2024 को यहाँ देखिए ये फरेदा कट है, रऊपुरा क्षेत्र है। यहाँ के हमारे प्रदेश सचिव रईस ठाकुर के नेतृत्व में मैं आज चौधरी करुआ सिंह वरिष्ठ राष्ट्रीय प्रचार मंत्री आज मैं रईस ठाकुर जी के साथ हूँ यहाँ पर। और यहाँ देखिए, दिखाइए सबको, ये देखिए ट्रैक्टरों की संख्या, हजारों की संख्या में ट्रैक्टर ट्रिलर आज चौधरी करुआ सिंह राष्ट्रीय प्रचार मंत्री हमारे साथ में है। आइए हम इनसे बात करते हैं। जी, आज जो ये महापंचायत का जो प्रोग्राम है ट्रैक्टर के साथ में आज जा रहे हो, अच्छा क्या उद्देश्य है? ये उद्देश्य है किसानों के साथ में। असल में तो मैं आपके चैनल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो आप हमारे चौधरी राकेश टिकैत हमारे किसानों की आवाज़ सुनाते हैं और दूर दराज मतलब सबको पहुँचाते हैं। मैं आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये आज 22 जुलाई 2024 को हमारे 4 जिले की पंचायत है, जो जिला अलीगढ़ में टप्पलकट पर है। टप्पलकट ताज एक्सप्रेसवे के पुल के नीचे, वहाँ हमारे चौधरी राकेश टिकैत राष्ट्रीय प्रवक्ता जी सभा को संबोधित करेंगे, मुख्य अतिथि हैं। और वहाँ के लिए कूच कर रहे हैं हम यहाँ से ट्रैक्टरों से। ये फरेदा कट है और रऊपुरा क्षेत्र है। रऊपुरा क्षेत्र से हमारे साथ में रईस ठाकुर जो हमारे भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश सचिव हैं, उनकी नेतृत्व में यहाँ से रैली निकाल रहे हैं और टप्पलकट तक पहुँचेगी। ये रैली शांतिपूर्वक चली जाएगी और ये समस्या है किसानों के ट्रैक्टरों को रोक रहे हैं। कितने ट्रैक्टरों के काफिले के साथ में प्रदेश सचिव रईस ठाकुर गांव मेहंदीपुर बांगर से कूच कर रहे हैं टप्पल के लिए? लगभग मेरे निगाह में रईस ठाकुर के साथ में लगभग 300 ट्रैक्टर हैं। 300 ट्रैक्टरों के साथ और गाड़ियों का काफिला और किसानों के साथ में भारी भीड़ में ये कई दिन से यहाँ प्रचार चल रहा। जगह जगह गांव जाकर प्रचार किया, मैं भी साथ रहा, मैं उनके साथ में। और मैंने भी ये कहा, रईस ठाकुर जी मैं आपके साथ चलूँगा। अब के पहले तो मैं और जिलों से आता था, अब के मैं गौतम बुद्ध नगर से रईस ठाकुर के साथ हूँ। आप क्या कहोगे जिस तरीक़ा से यहाँ काफ़ी ट्रैक्टरों के साथ में यहाँ से काफिले लेकर के आप चले हो? देखिए पत्रकार महोदय, ट्रैक्टरों का तो काफिला जाएगा ही। ट्रैक्टर किसान का साथी है और जो किसान संघर्ष करता है वो ट्रैक्टर के साथ ही संघर्ष करता है। ट्रैक्टर जो इन्होंने 9 तारीख में रोकने का ऐलान कर दिया, आज किसान ऐलान कर रहा है पूरे देश के अंदर जो कंपनियां, जो सरकार, शासन, प्रशासन ट्रैक्टरों को रोकना चाहता है, वो आज हाईवे पे आकर के हमसे टकराए और हम देखें वो कैसे ट्रैक्टरों को रोकता है। हम 500 ट्रैक्टर मेहंदीपुर बांगर से लेके चल रहे हैं और हाईवे पे चलेंगे और सारे ट्रैक्टर हाईवे पे चलेंगे। कंपनी है ये पूरे देश की कंपनी एक हो चुकी है कि ट्रैक्टर, किसान का ट्रैक्टर कभी दिल्ली में नहीं घुसेगा, किसान का ट्रैक्टर कभी हाईवे पे नहीं चलेगा,
क्यों नहीं चलेगा? किसानों ने इस हाईवे के लिए ज़मीन नहीं दी है, किसानों की ज़मीन में हाईवे बना हुआ नहीं है। आज किसानों के ट्रैक्टरों को रोक रहे, कल किसानों को रोकेंगे। तो हम इसलिए बड़ी भारी तादाद में सब देश के किसानों ने ये इकट्ठित होकर ठाना है कि अगर हम में दम है तो हम अपना ट्रैक्टर हाईवे पर चला कर दिखाएंगे। मुख्य कारण क्या है पत्रकार महोदय? इन लोगों ने सबसे पहले 9 तारीख में हमारे किसान के ट्रैक्टर ऊपर चढ़ने से रोक दिए। पहला मुद्दा तो ये है। दूसरा मुद्दा, विद्युत विभाग ने इतनी बड़ी अनीति उठा रखी है कि जितना कहा जाए, जितना सोचा जाए वो कम है। तीसरी बात, नंबर 3, इन लोगों ने 64.10% के प्लॉट आज तक हमारे नहीं दिए किसी भी किसान को। इन्होंने अपना कमाने खाने का जरिया हाईवे बना के तैयार कर लिया, उससे कमा खा रही और हमारे किसान भटकते डोले। अगर हमारा किसान जो टोल के नीचे गांव में साब होता, वो भी किसान अगर चढ़ता तो उससे भी टोल वसूला जाता है, जिसका कि 20 किलोमीटर की रेंज में कोई किसान का टोल नहीं लिया जाता। आम आदमी, लोकल आदमी आधार कार्ड दिखाओ और निकलो। ये माननीय नितिन गडकरी जी का भी ऐलान है, सरकार का ऐलान है कि 20 किलोमीटर के दायरे में किसान लोकल आदमी से टोल नहीं लिया जाएगा। लेकिन ये अगर आदमी की आरसी हो और वो निकल के जा रहा हो तो उससे भी टोल लेंगे। राकेश टिकैत जी यमुना एक्सप्रेस पे किसानों का स्वागत करते हुए देखिए यहाँ पे आए हुए काफी किसान राकेश टिकैत जी का स्वागत कर रहे हैं। जी सर, जैसे कि आज यहाँ 5 जिलों की पंचायत है, किस मुद्दों पर पंचायत है? इनका मुआवजे का मामला है, 64 का मामला है, सर्किल रेट नहीं बढ़े उसके मामले हैं, तो ये सारे इशू हैं। जिस तरीका से बात ये भी आ रही है कि किसानों के ट्रैक्टरों को यमुना एक्सप्रेस पे कोई भी हाईवे वहाँ पे नहीं चढ़ने देते। बात करेंगे, जानकारी लेंगे, अभी मीटिंग में जाने लग रहे हैं तो जानकारी लेंगे। कितने जिलों की पंचायत है ये आगरा से लगा के और नोएडा तक के लोग हैं, तो उनकी पंचायत है। किसान की अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समस्याएं हैं, देश के अलग अलग हिस्से में अलग अलग समस्याएं हैं। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे भूमि अधिग्रहण का मामला है और पूरे देश में सर्किल रेट सरकार नहीं बढ़ा रही। सर्किल रेट बढ़ाएगी तो सरकार अधिग्रहण करेगी तो 4 गुना देना पड़ेगा। तनख्वाह भत्ते तो बढ़ जाएंगे लेकिन जमीन का सर्किल रेट नहीं बढ़ेगा। ये समस्या है। यहाँ पे पानी नहीं दिया जा रहा, धान की फसल लगेगी तो किसान अपनी जमीन से नफरत करना शुरू करे। ये पूरी पॉलिसी सरकारों की बनी हुई है। 64% का मामला है जो नोएडा में लागू कराया उन्होंने, वो सब जगह लागू हो कि जिस जमीन अधिग्रहण हुई है उसको 64% हम देंगे। सर, क्या मानते हैं सरकार से? आज आप यहाँ महापंचायत अधिकारियों से बातचीत होगी, आप समय देंगे, अगर वहाँ तो फिर ये कहीं हो रहा थोड़ा चलेगा ना। यहाँ टेंट लगाने की जरूरत है, ना यहाँ बरसात का डर है, ना कहीं का। हमने इस तरह के स्थान चिन्हित कर लिए। भाई यहाँ से ऊपर जाओ तो सरकार बंद, नीचे आओ तो किसान संगठन। किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, राकेश टिकैत जिंदाबाद, राकेश टिकैत जिंदाबाद, राकेश टिकैत जिंदाबाद। अभी भाइयों ने बताई दी है, इसमें जो हमें सुधार करने की जरूरत है वो हमें अपने अंदर झांकने की जरूरत है। सबसे पहले हमें सीखना पड़ेगा अनुशासन। समस्याएं कोई इतनी बड़ी नहीं है कि जिनको हम नहीं जीत सकते। जब टिकैत साहब का आशीर्वाद हमारे सर पे है तो समस्याएं ये बहुत छोटी सी है। सबसे पहले अनुशासन में रहना सीखें और टिकैत साहब के हाथों को मजबूत करें। स्वर्गीय चौधरी महेंद्र सिंह चौरोली के सुपुत्र पवन चौधरी यहाँ पर मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। जी, जिस तरीका से यहाँ महापंचायत रखी गई है, अच्छा क्या क्या उद्देश्य है? आज किसानों का जो शोषण हो रहा है उसके उद्देश्य से चौधरी राकेश टिकैत यहाँ पे हैं। एक तो सबसे बड़ी हमारी मांग 64.7 जो किसानों को जमीन आज से 10 साल पहले ले ली थी। कभी आई थी यहाँ पे 64% वाला मामला उन्होंने क्लियर करा के वो हर जिले को मिलेगा जिसकी भी जमीन यमुना प्राधिकरण में आगे तक गई है एक्सप्रेस वे में। जो भी और इशू होंगे, जो भी और मुद्दे होंगे, क्योंकि सारी बातें यहाँ पे नहीं हो सकती,
उसके लिए टाइम निर्धारित करा, उसमें वहां के भी अधिकारी रहेंगे, एकक अधिकारी। इशू थे, कुछ एयरपोर्ट से रिलेटेड इशू थे, तो अभी जो साहब का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है उसमें जिला प्रशासन के साथ 24 तारीख को अलीगढ़ में बैठक रखी गई है। एडीएम प्रशासन साहब मौजूद हैं अलीगढ़ में। भाईजान ग्रेटर नोएडा तिलथरी से आए हैं। ट्रैक्टरों के साथ में आए हो? हम 115-20 ट्रैक्टरों के साथ में आए हैं यहाँ पर। क्या क्या समस्याएं हैं आप? हमारी यही समस्या है, किसान की क्या समस्या हो सकती है? सुख से खाना मिल जा, पीना मिल जा, हैं? अब हमारे ही मकान तोड़े जा रहे हैं, हमारी ज़मीनों पर कब्जा लिया जा रहा है, उससे क्या लाभ हो रहा है बताओ। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीमा शर्मा है, मथुरा से जिला अध्यक्ष हूँ मैं। आज जो यहाँ किसानों की महापंचायत हुई है, किस उद्देश्यों को लेकर के यहाँ पंचायत हुई है? यहाँ हमारे टिकैत जी की अध्यक्षता में ये महापंचायत रखी गई है। किसानों की मांग है जो मुआवजा है, नहीं उनको बराबर चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, जो उनके काफ़ी किसान परेशान है चीज़ों को लेकर, जैसे अपनी खेती को लेकर परेशान है, उनकी जगह जगह पे उनके घर तोड़े जा रहे हैं, जो कि अवैध तरीके से प्रक्रिया हो रही है, तो नहीं करनी चाहिए ऐसा। प्रभारी चौधरी सुभाष यहाँ पर हैं, आइए बात करते हैं जी। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ पे जो आज 5 जिलों की जो महापंचायत हुई है, अच्छा क्या क्या मुख्य कारण है पंचायत? देखिए, यहाँ से नोएडा से लेकर आगरे तक ज़मीनों की लूट हो रही है। उस लूट के बदल जो वहाँ पे ना तो आज तक इन्होंने जो प्राधिकरण जो बनाए गए हैं, ये प्राधिकरण नहीं है, ये गवर्नमेंट की एक प्रॉपर्टी की दुकान है। उन प्रॉपर्टी की दुकानों में अपने काम कर रही है सरकारें, ना कि किसानों का कोई भला कर रही है। आज तक 64 नहीं मिला है, किसानों को 10 नहीं मिला है, और उनको जो 64 की बात करी, आज तो 64 तक नहीं दिया है। किसान की ज़मीन नोएडा से लेकर आगरे तक लूटने का काम इन्होंने किया है। उस लूट को रोकने के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूरा नारी है। जिस तरीके से यहाँ आज महापंचायत हुई है, क्या कहना है इसमें, क्या मुख्य कारण है? मकसद ये है, किसानों की जो ज़मीन इन्होंने ले ली, उसका आधे उनको पैसा भी नहीं दिया इन्होंने अभी तक, और जो दिया 64%, उसमें हमें 880 के दाम मिलने चाहिए। इन्होंने जो दाम दिए वो 800 के दिए हैं, 80 के 64% इन्होंने नहीं दिया, उसमें से हमारे दाम रख लिए। तो इसलिए हम सब बात इसलिए कर रहे हैं कि हमारी मजबूताई से बात हो जानी चाहिए, हमारा सब कुछ मिल जाना चाहिए। गवर्नमेंट ये धोखेबाज है, हमारी ज़मीन तो लूट ली कोडिन में, और आप बेच रहे हैं इसे जो है का 5 लाख रुपये बरक गज में, 10 लाख रुपये बरक गज में। बताइए जी, हमें 800 के दाम देकर कपड़ान के दाम ना मिले हमें 1 बरक गज के। आज कपड़ा भी लेने जाओगे तो कपड़ा के दाम भी मेरे ख्याल में 8,000 रुपया गज हैं। ये हमें मीटर से दाम देकर और हमें बहका रहे हैं। इसलिए हम जब तक हमारा पूरी सुनवाई नहीं हो जाएगी, हम यहाँ से फिर आंदोलन करेंगे। अब के आगरा करेंगे, यहाँ कर रहे हैं, और फिर ऐसा आंदोलन करेंगे कि हम दिल्ली पे बैठेंगे जाके। ऐसा है, यहाँ नहीं पूरे हिंदुस्तान में जो है हमारे राकेश टिकैत जी जो किसानों का दुख है उसे दूर करने के लिए आते हैं। यहाँ की अधिग्रहण की, आबादी की समस्या और प्लॉट ना मिलना, और जहाँ मर्जी प्राधिकरण अपना पंजा टेक देता, उसके खिलाफ हम आज बहुत बड़ी पंचायत कर रहे हैं। और वार्ता होगी अभी कुछ दिन पहले टिकैत साहब ने, ये हमारे सरदार जी हैं नलगढ़ा से, नलगढ़ा गांव से, तो वहाँ पे जो है डूब क्षेत्र में, और जो उनकी ज़मीन थी जहाँ फार्म बनाए हुए थे, उन्होंने खेती करते थे, वहाँ समस्याएं बिजली की थी। उन्होंने बिजली के लिए मना कर रखा था, बिल्कुल बड़े मोटे बिल जो। तो यहाँ इनके उच्च अधिकारियों से टिकैत साहब ने मीटिंग की और तुरंत 1 घंटे में मामला सॉर्ट आउट कराया। के लिए धन्यवाद देंगे सबसे पहले जो हमारे बीच में यहाँ आए हैं अध्यक्ष महोदय, और मैं यही करूँगा अध्यक्ष महोदय से कि ये यहाँ के हमारे किसानों की समस्याएं सुने, उनका समाधान सरकार द्वारा हो या हमारे एकता द्वारा हो, जैसे भी हो, संगठन द्वारा हो, उसको निस्तारण किया जाए। और देखिए यहाँ पर पवन खटाना बैठे हुए हैं, आइए इनसे बात करते हैं जी। जिस तरीक़े से यहाँ पर आज 5 जिलों की पंचायत है, क्या क्या उद्देश्य है, क्या क्या मुद्दों को लेकर के पंचायत हुई? 64% इसका 64% चाहिए, हमें 10% चाहिए। अभी थोड़ी देर में कर लेंगे, जो भी कोई बात होगी सारी बता देंगे आपको। अभी पंचायत शुरू हो जाए जब आप सब लोग। इस तरीके से किसानों के ट्रैक्टर को यमुना एक्सप्रेस से रोका गया है, उस पर क्या किसी की हिम्मत नहीं रोक दे, चालू कर दिया उन्होंने। आप लोग तो कह रहे हैं, बैठे हैं कि जी हमारा ट्रैक्टर रोक दिए, वाहन रोक दिए।
अब बहुत से नए नए कानून लाते हैं, बोलते हैं, वापस हो जाते हैं। उन्होंने कोई बनाया होगा, वो वापस कर लिया उन्होंने। तो देखिए काफ़ी बातें यहाँ पे हुई हैं और यहाँ पर चौधरी राकेश टिकैत जी जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, यहाँ पे उनके नेतृत्व में पंचायत रखी गई है। टप्पल जो अंडरपास है और काफ़ी 5 जिलों के किसान यहाँ आए हुए हैं और सभी ने अपनी अपनी समस्या रखी है। यहाँ इस वक्त मीटिंग उच्च अधिकारियों के साथ में मीटिंग वार्तालाप चल रही है और देखते हैं कि क्या निर्णय निकलता है मीटिंग से, आपको दिखाएंगे। तो बने रहिए जीवन एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ, लाइक करें, कमेंट करें। मैं आपके साथ गुलशन जायसवाल, नोएडा।